स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्दो सना रब्बे मेहरबान के नाम और करोड़ों दुरूद सलाम का नजराना प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर। आबिर उस्मान आदिल अपने यूट्यूब चैनल के साथ हाजिर खिदमत है। आज मैं आपके सामने मुकदमा रखने लगा हूँ 5000 तलबा और तालिबात का, जिनका ताल्लुक गुजरात यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट से है और जिन्होंने इस साल गुजरात यूनिवर्सिटी से बीए और बीएससी का इम्तिहान पास किया है। उनका मुस्तकबिल दांव पर लग चुका है। उनको सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा, अंधेरा ही अंधेरा है। न जाने गुजरात यूनिवर्सिटी की इंतज़ामिया किस चीज़ का इंतज़ार कर रही है। कोई पॉलिसी उनके लिए मुस्तकबिल की वजह नहीं की जा रही। नाज़रीन, हुआ क्या कि एचईसी ने बाकायदा तौर पर मुल्क भर में 2 साला जितने भी प्रोग्राम्स थे, बीए, बीएससी, एमए, एमएससी, उनको पिछले साल से ये कहकर ख़त्म कर दिया कि आइंदा ये प्रोग्राम जारी नहीं रहेंगे। इनकी जगह बीएस और एमएस के प्रोग्राम्स यूनिवर्सिटीज़ को जारी करने का हुक्म दिया गया। लेकिन इस साल के लिए पॉलिसी ये रखी गई थी कि जो स्टूडेंट्स बीए, बीएससी कर चुके हैं, इम्तिहान दिया हुआ था, जिनका रिजल्ट अभी आया है, तमाम यूनिवर्सिटीज़ उनको बीएस प्रोग्राम्स के 5वें सेमेस्टर में, जिसको ब्रिजिंग सेमेस्टर का नाम दिया गया, उसमें दाखिला देने की मजाज होगी, ताकि तलबा और तालिबात का कीमती साल ज़ाया ना हो। इस पर अमल दरामद हो चुका है। मुल्क की सफ़े अमल की जितनी जामियात हैं, जिस तरह कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी है, नमल है, वहाँ तलबा और तालिबात का बीएस जारी प्रोग्राम्स में 5वें सेमेस्टर में दाखिला हो चुका है। लेकिन गुजरात यूनिवर्सिटी के तलबा और तालिबात परेशानी की हालत में बारहा यूनिवर्सिटी के चक्कर लगा रहे हैं। उनको यही जवाब दिया जाता है हर बार कि अभी हम पॉलिसी बना रहे हैं। न जाने किस पॉलिसी का इंतज़ार है, कहाँ से इन्होंने डायरेक्शन लेना है। मैं आपके सामने कुछ फिगर्स रखता हूँ जिससे आप अंदाज़ा कर सकेंगे कि हमारे ये नौजवान तलबा और तालिबात, हमारा मुस्तकबिल, हमारा आने वाला कल कितनी परेशानी का शिकार है। और इनके वालिदैन जिन्होंने अपना पेट काट कर, अपनी नींदें गिरवी रख कर अपने बच्चों को ग्रेजुएशन तक तालीम दिलाई और आला तालीम उनका ख्वाब है, अब किस तरह उनके ख्वाबों से खेला जा रहा है। नाज़रीन, हमारे मुल्क में शरह खानगी 59.13% और 41% हमारे बच्चे प्राइमरी से ही स्कूल से ड्रॉप आउट हो जाते हैं। कितनी बड़ी तादाद है कि जो प्राइमरी के बाद तालीम जारी नहीं रखती है। गुजरात यूनिवर्सिटी के ज़ेर एहतमाम पिछले साल 2020 में बीए, बीएससी के सालाना इम्तिहानात लिए गए और रिजल्ट देने में भी कोरोना की वजह से ताख़ीर होती रही। जी नाज़रीन, तो बीए, बीएससी के सालाना इम्तिहानात यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के ज़ेर एहतमाम जो हुए, उनका रिजल्ट 46% रहा। बीए का रिजल्ट 46% और बीएससी के इम्तिहानात का रिजल्ट 70% रहा। अब क्या है कि कमोबेश 5000 तलबा और तालिबात जो पास आउट हुए हैं यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात से, उनको कहीं दाखिला नहीं मिला, क्योंकि बाकी जामियात ने 5वें सेमेस्टर जो थे बीएस का, उसमें इन स्टूडेंट्स को दाखिला दे दिया। गुजरात यूनिवर्सिटी अभी तक लेतो लाल से काम ले रही है, कोई पॉलिसी वज़ा नहीं की गई। अगस्त भी निकलता जा रहा है। इस ज़िमन में नाज़रीन, पिछले दिनों जामिया गुजरात के जो वाइस चांसलर हैं डॉक्टर शब्बर, उनसे कुछ तलबा का वफद जो था वो मिला और जवाब यही दिया गया उनको कि इंतज़ार कीजिए, हम अभी कोई पॉलिसी बना रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब एचईसी ने एक पॉलिसी वज़ा कर दी कि भाई जो तलबा और तालिबात बीए, बीएससी का इम्तिहान पास इस साल कर चुके हैं, उनको तमाम जामियात अपने जारी बीएस के प्रोग्राम्स के 5वें सेमेस्टर में दाखिला देने के मजाज हैं, तो फिर किस हुक्म का इंतज़ार है यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात को? क्यों तलबा और तालिबात के मुस्तकबिल को दाव पे लगा दिया गया है? क्यों खेला जा रहा है इन तलबा और तालिबात के मुस्तकबिल से? मुझे समझ नहीं आती कि अवामी नुमाइंदे गुजरात के कहाँ हैं और वो एमपीएस जो कि सिंडिकेट
यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के बाकायदा मेंबर्स हैं, वो खामोश क्यों हैं? क्यों वो इन तलबा तलबात का मुकदमा नहीं लड़ते? तो मैं आज मीडिया के दोष पर अपील करना चाहूँगा साबिक वज़ीर आला मियां इमरान मसूद से, जो कि मुल्क भर की तमाम जामियात का उनको बाकायदा तौर पर कस्टोडियन बनाया गया है उनके मसाइल के हल के लिए। तो मियां साहब, गुजरात यूनिवर्सिटी चौधरी परवेज़ इलाही और आपके हाथों का लगा हुआ पौधा है जो आज तनावर दरख्त बन चुका है, तो फिर ये 5000 तलबा तालिबात इसकी छाँव से महरूम क्यों हैं? आप आगे बढ़ें, इन तलबा तलबात के हक की खातिर जामिया गुजरात के वाइस चांसलर से पहली फुर्सत में मुलाकात कीजिए और बीएस के 5वें सेमेस्टर में इजाज़त लेकर दीजिए इन तलबा तलबात को जो बीए बीएससी की डिग्रियां हाथ में लिए अपने आला मुस्तकबिल के लिए आसमान की तरफ देख रहे हैं। तो मैं साथ ही साथ चौधरी परवेज़ इलाही तक मेरी आवाज़ पहुँचे, जो कि इस वक्त स्पीकर हैं पंजाब असम्बली के। जब वो वज़ीर आला पंजाब थे तो ये यूनिवर्सिटी गुजरात में उनकी निशानी है। उन्होंने बिलाशुबा गुजरात की आवाम को जो एक खूबसूरत तोहफ़ा दिया था इस जामिया का, आज सैकड़ों तलबा जो है यहाँ से फारिग तहसील होकर अमली मैदान में मौजूद हैं। तो जनाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब और जनाब मियां इमरान मसूद साहब, मेरी आपसे गुजारिश है कि खुदा उन तलबा तलबात के हाल पर रहम करें जिनको मुस्तकबिल अपना डूबता दिखाई दे रहा है, जिनको मुस्तकबिल पर एक सवालिया निशान लगा हुआ दिखाई दे रहा है। और इन तलबा तलबात में वो टॉपर्स भी हैं जिन्होंने जामिया गुजरात से बीए और बीएससी के इम्तिहान में इम्तियाजी नंबर हासिल करके पोजीशंस हासिल की हुई हैं। उनको भी कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो कहाँ जाएं। और साथ ही साथ मैं आवाम से भी ये कहूँगा कि आप क्यों जाकर अपने अवामी नुमाइंदों का दामन पकड़ते क्यों नहीं हैं? आपने उनको वोट दिए हैं, वो आपकी नुमाइंदगी का हक रखते हैं। आप जाएं अपने अपने हल्के के एमपी एमएनए के पास और उन्हें कहें कि जनाब हमारे बच्चे परेशान हैं, उनके मुस्तकबिल का सवाल है। जब तमाम मुल्क की दीगर जामियात ने इन बच्चों को 5वें सेमेस्टर में दाखिला दे दिया है, तो भाई गुजरात यूनिवर्सिटी किस चीज़ के इंतज़ार में? कौन सी पॉलिसी उन्होंने वज़ा करनी है? कैसी बेहिसी है? किस चीज़ का इंतज़ार है कि आप सारे मुल्क से अलग थलग हैं? जी नाज़रीन, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी आवाज़ जो है ये कहीं ना कहीं तो पहुँचेगी, किसी दरवाजे पर तो दस्तक देगी। बहुत शुक्रिया, मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। आमिर उस्मान आदिल मेरा यूट्यूब चैनल है। अपनी कीमती आरा से मुझे ज़रूर नवाजिएगा, मैं आपकी कीमती आरा का मुंतज़िर रहूँगा। बहुत शुक्रिया, सलामत रहें और अपना ख्याल रखें।